नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो जैसे एक बॉल है, बॉल को आपने हिट करा किसी दीवार से, हिट करने के बाद वो बॉल आपके पास वापस आ रही है। इसी तरह से मान लो ये कोई सरफेस है और कोई लाइट आई, टकराई और टकराकर वापस इसी मीडियम में, हम जैसे कि बोल देंगे ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये दूसरी साइड मीडियम सेकंड, टकरा के ये वापस इसी मीडियम में आ रही है। ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये जो लाइट जाकर टकराती है, जो प्रकाश जाकर टकराता है, वो कहलाता है इंसिडेंट रे। हिंदी में अगर हम बात बोले तो इसको ये बोला जाता है आपतित किरण या आपतित रेखा भी बोला जाता है। और जो टकराकर वापस आई वो हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण। यहां से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये आपकी कहलाएगी नॉर्मल रे, और हम इसको बोलते हैं अभिलंब। ये पॉइंट जहां पर नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आकर मीट हो रहे, ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हिंदी में हम इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। तो अगर डेफिनेशन टर्म की बात करें तो व्हेन अ लाइट हिट्स अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके कुछ केस होते हैं, जैसे कि हम इसकी रूल्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके 2 लॉज होते हैं, 2 नियम होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अभी आपने कंडीशन देखी थी कि लाइट आ रही है, हिट कर रही है और सेम मीडियम में वापस जा रही है। तो अब ये जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली जो टकरा कर वापस गई, रिफ्लेक्टेड रे कहने का मतलब परावर्तित किरण। और थर्ड जो हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, जो हमारा है अभिलंब। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कहने का मतलब कि इन तीनों का जो प्लेन होगा तीनों का सेम ही होगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। और दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो जितने एंगल से इंसिडेंट रे ने हिट किया था, मान लो इसको हमने नाम दे दिया एंगल आई, और जितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे गई, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस गई, इसको नाम दे दिया एंगल आर। तो सेकंड कंडीशन हमें ये कहती है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि इमेज क्या होती है। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज जो हमारी, अगर हम डायग्रामेटिक बात करें या फिर लाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इमेज होती है जब 2 रेज मिलती हैं, 2 रेज मीट, जब 2 किरणें आपस में आके मिलती है। अब इसके ऊपर कंडीशन है कि वो रियल में मिल रही है या जस्ट अपीयर हो रही है मिलती हुई। तो पहली एक हमारी बनती है रियल इमेज। 2 टाइप्स हम इमेज को पढ़ते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो ये हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हम पढ़ते हैं वर्चुअल, जिसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। रियल की अगर हम बात करें तो रियल में जो रेज है वो एक्चुअली मीट होती है। कहने का मतलब अगर किसी पॉइंट से जैसे लाइट रेज आ रही है, एक ये आई, एक इस तरह से, तो ये एक्चुअल में जो मीट होंगी कंडीशंस, ये बोली जाएंगी कि यहाँ पर इमेज बनी है रियल, सचमुच में जो मिलेगी। और अगर हम वर्चुअल की इमेज की बात करते हैं तो ये जस्ट अपीयर टू मी, ये जस्ट हमें अपीयर होती है कि ये पीछे की तरफ हमेशा मानते कि लाइट को हमने बढ़ाया तब जाकर ये कहीं पे मिली। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो इमेज होती है वो हमें स्क्रीन के ऊपर मिलती है, जो भी हमने स्क्रीन या जो भी पर्दा हमने वहां पर लगाया ये हमें उसके ऊपर मिलती है। ये डज नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन, या फिर हम बोल सकते हैं डज नॉट फाउंड ऑन स्क्रीन।
मिरर के अंदर की तरफ हमें जो इमेज दिखाई देती है वो हमारी कहलाती है वर्चुअल इमेज। थर्ड, अगर हम कंडीशन की बात करें तो जो रियल इमेजेस हमारी हैं, तो रियल इमेजेस हमेशा हमारी बनती हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब रियल इमेजेस, वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टे बनते हैं। और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो इनके जो प्रतिबिंब हमारे बनेंगे वो हमेशा इरेक्ट बनते हैं, हमेशा ही ये प्रतिबिंब हमारे बनते हैं सीधे। आपको समझ में आया होगा कि इमेज क्या होती है। इमेज होती है जब दो रेज आपस में आकर मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, वो हमारी कहलाएगी इमेज। उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़े इमेज के। फर्स्ट हमारा रियल इमेज और सेकंड हमारा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में एक्चुअली रेज मीट होती है, स्क्रीन पर ऑब्जर्व होती है, और थर्ड इनकी जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। वर्चुअल की बात करें तो ये अपीयर होती है सिर्फ मीट होती हुई, एक्चुअल में मीट नहीं होती, स्क्रीन पर हमें ये फाउंड नहीं होती, और इरेक्ट कहने का मतलब सीधी इमेजेस बनती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर आपने घरों में देखा होगा, डेली लाइफ में आप उसको यूज करते हो प्लेन मिरर को। तो प्लेन मिरर के लिए मान लो ये कोई प्लेन मिरर रखा हो, ये हमने सरफेस मान लिया। इस सरफेस के इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मान लो इसके हेड पॉइंट से ये लाइट रे इस तरह से निकल, अगर ये लाइट रे इस तरह से निकल रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम इसकी मान लेते हैं कि ये लाइट रे यहाँ पोल से टकराकर और इस तरह से वापस जा रही है। सिंपल के लिए आप अभी यही केस समझो कि एक लाइट रे इसके हेड पॉइंट से इस तरह से निकल रही है और दूसरी लाइट रे पोल के पास से। तो अब अगर आप देखोगे इसको मिरर के अंदर, ये वाला जो सरफेस है, ये अंदर वाला सरफेस हमारा, बाहर वाला जहाँ पर लाइट रेज टकराई हमारी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, पर पारदर्शी जो सतह थी वो थी। ये लाइट अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस वाली लाइट को भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो आप देखोगे इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो रेज है वो मीट हुई। तो अब आप मुझे फर्स्ट कंडीशन बताओ कि क्या ये रेज एक्चुअली मीट हुई? ये रेज एक्चुअली मीट नहीं, इन रेज को हमने बढ़ाया तो ये सिर्फ हमें अपीयर हुई। तो कहने का मतलब जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनमें जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जिस तरह से इसका हेड पॉइंट ऊपर है उसी तरह से इस इमेज का भी हेड पॉइंट, मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई बिंब है, और ये हमारा बना है इमेज, प्रतिबिंब। तो जिस तरह से इसका हेड पॉइंट अपर साइड है, इसका भी हेड पॉइंट अपर साइड, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनती है वो हमेशा बनती है इरेक्ट। अब देखो जितने डिस्टेंस पे, मान लो ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो मिरर से x डिस्टेंस पर ही हमारी इमेज बनती है, तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी सेम डिस्टेंस, मतलब समान दूरी पर हमें यहाँ पर इमेज मिलेगी। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो हाइट की कंडीशन में अगर बात करो, मान लो इसकी हाइट h है यहाँ से यहाँ तक, तो इमेज की भी जो हाइट हमें मिली वो हमें h मिलेगी। तो कहने का मतलब सेम हाइट। पर एक कंडीशन हम और देखते हैं प्लेन मिरर में। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि जब आप अपने मिरर में अपने बॉडी का लेफ्ट हैंड उठाते हो तो मिरर में आपको वो ऑब्जर्व होता है जैसे कि आपने राइट हैंड उठाया, इसी तरह से राइट उठाते हो तो वो लेफ्ट, मतलब एक मिरर इमेज बनने लगती है। उस कंडीशन को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। कहने का मतलब पार्श्व परावर्तन। प्लेन मिरर्स में, समतल दर्पण में जो मिरर है लेफ्ट साइड राइट साइड अपीयर होते हैं, राइट साइड लेफ्ट, दाया बाया अपीयर होता है और बाया दाया। इस कंडीशन को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परावर्तन। तो ये 5 पॉइंट हमारे प्लेन मिरर के लिए आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर्स की, उनको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे।